उमर खालिद के समर्थन में जेएनयू में प्रदर्शन। टुकड़े टुकड़े गैंग ने लगाए मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में के नारे। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सपोलो का फंड कुचला जा रहा, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा में आ गई है। 5 जनवरी की रात जेएनयू परिसर में जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात तक नारेबाजी और हंगामे का माहौल बना रहा। इस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों को लेकर विवाद हो चुका है। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान न्याय दो, रिहाई दो जैसे नारे तो गूंजे ही, साथ ही साथ ये भी नारा सुनने के लिए मिला कि मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये नारे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में पूर्व जेएनयू के छात्र उमर खालिद और सज्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी और इसी फैसले से नाराज छात्रों ने दोनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन का तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे विवादित नारे भी लगाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन इस फैसले का ठिकरा वो केंद्र सरकार के सर मढ़ा गया है। जेएनयू एसयू पदाधिकारियों का आरोप है कि ये छात्रों की आवाज को कुचलने की साजिश है और वह इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ाई करेंगे। वहीं जेएनयू कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे को लेकर बीजेपी ने इस मामले पर बेहद ही ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी है। कपिल मिश्रा ने लिखा है कि सपोलो का फंड कुचला जा रहा है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। नक्सली भी मरेंगे, आतंकी भी मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ बौखलाहट की नारेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में, नक्सलियों के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इनके नारों से अब कुछ होने वाला नहीं है। जहां नक्सली होते थे वहां नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म किए जा रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, ऐसे दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट सजा देने वाला है। इसके साथ साथ ये जो सपोले हैं, अब इनका भी फन कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। गिरिराज सिंह का भी इस मामले पर बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, सज्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद
और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वाम दल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत है, ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। विवेकानंद ने कहा था भगवा ही होगा। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को कहना चाहता हूँ कि जो लोग उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, चिकन नेक को अलग करने की बात करते हैं, वो देशद्रोही है। इस मामले को लेकर हरीश खुराना का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उन पे नकेल करने का काम टाइम आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो जेएनयू को बदनाम करने के रहने के मतलब स्टूडेंट के नाम पर जेएनयू को जो बदनाम कर रहे हैं उन पे अब नकेल कसने का, और ये देश विरोधी जो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं। जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी समर्थन करें। तो जैसा कि आपने सुना, ने कहा कि जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं उन पर नकेल कसने का समय आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं मजिंदर सिंह सिरसा का भी इस मामले पर बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि कल जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर जब प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होंगे तो फिर क्या बचेगा। इन लोगों को देश, संविधान या कानून की कोई इज्जत नहीं है। ये लोग अलगाववादी है, ये सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करना बेहद ज्यादा शर्मनाक है। इस मामले को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। कोई हंगामा नहीं है, कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का ये स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में। लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़ने के लिए। यही मांग आज आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसा क्या सहयोग है कि ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग दंगा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का दिल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे दंगे करने की हिम्मत बनती है, क्योंकि सहाय सत्ता जैसी पार्टियां जब इनका साथ देती हैं। मैं जो संजय सिंह जी ने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, दंगाइयों का स्थान जेल में है और वो जेल में ही रहने चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी शाह की कब्र जेएनयू की धरती पर खुदेगी। ऐसा बयान जो है उन्होंने कोट किया, लिखा कि देशद्रोही उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में अरबन नक्सलियों ने जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये भारत विरोधी सोच को अपनाना है। बौद्धिक आतंकवादी, अकेडमिक्स, डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं। वही शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये सारे जो स्लोगन्स है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा जेएनयू में लगाया गया, जब शर्जील इमाम और उमर खालिद का जो बेल है वो नहीं दिया गया। ये एंटी इंडियन बंच ऑफ अर्बन नक्सल्स है, ये भारत विरोधी सोच वाले जो है नक्सल हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, वोट बैंक के नाम पर उमर शर्जील बचाओ गैंग काम पर है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि उमर और शर्जील जो है वो आतंकवादी रही हैं और उन्होंने अपने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। उदित राज कहते हैं कि कम्युनल बेसिस पे जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ब्रिंदा कैरेट जो है कहती है कि ये जो है जानबूझकर इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने वही हुसैन दलवाई ने कहा कि वो क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन उन्हें जेल में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो आप देखिए इस तरीके के बयान जो है कांग्रेस गैंग द्वारा दिया गया था, उसे ही जो है यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने कोट किया। इस दौरान उन्होंने सभी बयान के स्क्रीनशॉट भी जो है शेयर किए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, पूरा आपने तमाम बयान जो है सुन लिए हैं। और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।